नमस्कार दोस्तों, श्रुति की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक गरीब ब्राह्मण की कहानी। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तभी उसी समय कृष्ण अर्जुन अपने महल से दूर टहलने जा रहे थे और वह गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण और अर्जुन को रास्ते में मिल जाता है। तब उसकी गरीबी देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन को उस पर दया आ जाती है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसकी क्या तुम मदद करना चाहोगे। तब श्री अर्जुन उनको सोने की सिक्के उस गरीब ब्राह्मण को देते हैं कि कल से तुम भिक्षा मत मांगना। तब वह सोने के सिक्के ले जाकर गरीब ब्राह्मण रास्ते में बड़ा ही खुश होता है कि कल से मैं धनवान हो जाऊंगा और मेरे पास सब कुछ होगा। वो सोने के सिक्के ले ही जा रहा था कि रास्ते में उसको चोर मिल जाते हैं। रास्ते में चोर उसके सोने के सारे सिक्के छीन लेते हैं। तब तो वो गरीब ब्राह्मण और भी दुखी होकर घर पहुंच जाता है और अपने भाग्य को कोसता हुआ सोचता है कि मेरे भाग्य में शायद खुशियां लिखी ही नहीं हैं। अब दूसरे दिन फिर सुबह होती है और सुबह उठते ही गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए फिर निकल जाता है। भिक्षा मांगते मांगते उसी रास्ते में फिर श्री कृष्ण और अर्जुन मिल जाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन सोचते हैं कि कल इस गरीब ब्राह्मण को हमने सोने के सिक्के दिए थे, फिर भी आज है भिक्षा मांग रहा है। तब उस गरीब ब्राह्मण को अर्जुन अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्यों ब्राह्मण, कल मैंने जो सोने के सिक्के दिए थे उनका आपने क्या किया। तब गरीब ब्राह्मण अपना सारा किस्सा उन श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनाता है। तब श्री कृष्ण और अर्जुन सोचते हैं इसके नसीब में क्या लिखा है। फिर भी अर्जुन दया करके उसको एक हीरे की अंगूठी देते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम ये हीरे की अंगूठी दे जाओ और अपनी गरीबी दूर कर लो। तब वह हीरे की अंगूठी ले जाकर गरीब ब्राह्मण मन ही मन बड़ा खुश होता है और सोचता है कि कल से मैं धनवान हो जाऊंगा और मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। पर वो गरीब ब्राह्मण उस हीरे की अंगूठी घर ले जाकर एक पुराने से घड़े में छिपा देता है। तभी उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी सरोवर पानी भरने जाती है और सरोवर में उसका मट्टी का घड़ा टूट जाता है। वो गरीब ब्राह्मण की पत्नी सोचती है कि घर में एक पुराना घड़ा भी रखा है, क्यों ना उसे भर लिया जाए। तब वह घर आकर वो पुराना घड़ा ले जाकर सरोवर में धो धाकर भर लेती है और सरोवर से जब लौटती है तो गरीब ब्राह्मण कुछ घर में ढूंढ रहे थे। तब वह पूछती है कि क्यों ब्राह्मण देवता, आप घर में क्या ढूंढ रहे हैं। तब वह ब्राह्मण उनको बताते हैं कि कल मैंने एक हीरे की अंगूठी इस घड़े में छुपा के रखी थी, वह हमें नहीं मिल रही है। तब वह उसकी पत्नी कहती है कि वह तो मैं पानी भरने ले गई थी और मैंने शायद सरोवर में ही गिरा दी। तब गरीब ब्राह्मण सोचने लगता है कि शायद मेरे नसीब में खुशियाँ लिखी ही नहीं हैं, ना मेरे किस्मत में धनवान होना लिखा है। और अपने किस्मत को कोसता हुआ तीसरे दिन फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है। भिक्षा मांगते मांगते उसे श्री कृष्ण अर्जुन फिर रास्ते में मिल जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों ब्राह्मण, उस हीरे की अंगूठी का तुमने क्या किया। तब वह सारा किस्सा श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाता है और अर्जुन आपस में बात करने लगते हैं कि शायद इसके नसीब में धनवान होना लिखा ही नहीं है। तब श्री कृष्ण और अर्जुन उसको फिर मदद करते हैं और श्री कृष्ण भगवान उनको 2 सिक्के 2 पैसे दे देते हैं कि इन 2 पैसों से अब तुम्हारी जो मदद हो सकती है तुम कर लो, इससे ज़्यादा और मदद हम नहीं कर सकते। अब 2 पैसे लेकर गरीब ब्राह्मण रास्ते में जाता रहता है और सोचता रहता है कि जब हीरे और सोने के सिक्के मेरा कुछ नहीं भाग्य बदल पाए, ये 2 पैसे से मैं क्या कर लूँगा। तभी उस गरीब ब्राह्मण को एक मछुआरा रास्ते मिल जाता है रहा था और वो मछली तड़प रही थी। तब वह गरीब ब्राह्मण सोचता है कि इन 2 पैसों से मेरा क्या होगा, क्यों ना इन 2 पैसों से मछलियाँ खरीदकर इनको तालाब में वापस छोड़ दिया जाए। तब वह उन 2 पैसे देकर उस मछुआरे से वो मछलियाँ खरीद लेता है और वो मछलियाँ को लेकर तालाब में छोड़ने ही वाला होता है कि उसे मछली के मुंह में कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। तो तब वो सोचता है कि यह मछली के मुंह में क्या फंसा है और जैसे ही वह मुंह से वो फंसी हुई चीज़ निकालता है तो वह चीज़ उसकी वो हीरे की अंगूठी होती है। तो वो उस हीरे की अंगूठी देखकर गरीब ब्राह्मण बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, मिल गई मिल गई मिल गई। अभी वहीं से वो चोर गुजर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद इस गरीब ब्राह्मण ने हमें पहचान लिया है क्योंकि हमने इसके सोने के सिक्के चुराए थे। तभी वह चोरों को
चोट देखकर उसके पैरों में गिर पड़ते हैं और सोचते हैं कि ये कहीं पुलिस को ना बुला दे, इसलिए इससे माफ़ी मांग लेते हैं। और चोर आकर उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे माफ़ कर दो और ये आपके सारे सिक्के आप रख लो। तब तो गरीब ब्राह्मण और भी खुश हो जाता है कि मुझे तो सारी चीज़ें वापस मिल गईं, जो मैं चाह रहा था। अब मैं फिर से धनवान बन जाऊंगा और मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। वह चोर को माफ़ कर देता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और दूसरे दिन से वह ब्राह्मण धनवान हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमें वह सब कुछ देता है जो हमें जीवन में चाहिए होता है। इसलिए निष्कपट और निस्वार्थ भाव से हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू।